हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसा कि एक चुंबक होती है, उस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिसमें कोई अन्य चुंबक या अन्य लोहे की वस्तु बल अनुभव करती है, उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से कोई भी आवेश है, उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिसमें कोई अन्य आवेश या वहाँ तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो किस प्रकार से होगी? किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता है, उस क्षेत्र को, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ चित्र में एक आवेश को दिखाया गया है। ये आवेश जो है एक ऐसा आवेश है जिसके चारों ओर एक क्षेत्र पाया जा रहा है। इस क्षेत्र के अंदर यहाँ तक आप देखेंगे कि कोई अन्य आवेश अगर आता है तो वो विद्युत बल अनुभव करता है, इससे बाहर वो विद्युत बल अनुभव नहीं करता है। अब अपन यहाँ पर जो आवेश ले रहे हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है वो स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज। जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। तो स्रोत आवेश यहाँ पर Q है, क्योंकि यह क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और एक ऐसा आवेश लेते हैं जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, इसको Q0 से कहते हैं। यानी कि वह आवेश जिससे विद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। ये कैसा होता है? परीक्षण आवेश जो होता है अल्प मान का धनावेश होता है, जिससे प्लस Q0 से व्यक्त करते हैं। और इसका मान अल्प इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न न हो सके या बहुत नगण्य हो, जिसका कोई प्रभाव न हो। तो ये अब आप देखें, जो विद्युत क्षेत्र है वो एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा होती है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होगी। यानी कि अगर यहाँ अगर अपन देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यदि ये माइनस आवेश है तो इस पर लगने वाले बल की दिशा इस तरफ होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। तो यानी कि परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अपन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कोई भी आवेश होता है, स्रोत आवेश होता है, उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना होगा? उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखना होगा। जैसे ये एक आवेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, और हमें बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखना होगा। और परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण विद्युत बल लगेगा कूलाम के नियम से। तो यानी कि लगने वाला बल यानी कि कूलाम बल F है, और जो परीक्षण आवेश है उसका मान कितना है? Q0 है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर होगी F/Q0। यानी कि इसकी जो परिभाषा होगी वो किसे होगी? विद्युत क्षेत्र
उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। इससे भी एक परिभाषा बन सकती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल के तुल्य होती है। तो यहाँ अपन ने देख लिया ये। अब अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगेगा वो भी हम इस परिभाषा से या इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो चूंकि E इक्वल टू होता है F/Q0, तो Q0 आवेश पर लगने वाला बल वो कितना होगा, तो वो होगा यहाँ पर F इक्वल टू Q0E। यदि आवेश इलेक्ट्रॉन है और E विद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल कितना होगा, तो बल होगा F इक्वल टू E। तो ये विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी आवेश पर बल इस फार्मूले से अपन निकाल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं उदाहरण कि दो प्लेटें ली गई है जिन पर विपरीत आवेश हैं और उनके मध्य में कोई आवेश रखा है, तो उस पर बल किस तरह से लगेगा तो वो देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये प्लेट है, ये धनावेशित प्लेट अपन कह रहे हैं इसको, और इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर एक और प्लेट है जो ऋणावेशित है। दोनों प्लेटें विपरीत आवेश युक्त हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसमें आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र जो होगा वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा, क्योंकि इस प्लेट के कारण धनावेश है, इस कारण जो परीक्षण आवेश पर बल लगेगा उसकी दिशा इस तरफ रहेगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो जब इन दोनों प्लेटों के मध्य में प्लस Q आवेश अगर रखा जाता है तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में होगा, तो प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, इस पर लगने वाला बल जो होगा F इक्वल टू QE होगा, जिसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। इसी प्रकार से यदि आवेश ऋणावेश है तो इस पर जो लगने वाला बल होगा F इक्वल टू QE, उसकी दिशा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होगी। अब हम यहाँ एक बात और करते हैं, जो कि मैंने जैसा बताया आपको कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है। तो दिशा कैसे निकालेंगे इसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यदि प्लस आवेश अगर ले रखा है, प्लस Q आवेश को लिया है अगर, तो यहाँ अगर हम परीक्षण आवेश रखते हैं Q0, तो इस पर जो बल लगेगा वो बल की दिशा ये रहेगी, क्योंकि परीक्षण धनावेश है। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बल के अनुदिश होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी, बल की दिशा में होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ये प्लस क्यू स्रोत आवेश है और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ एक परीक्षण आवेश Q0 रखा और इस परीक्षण आवेश पर हम देख रहे हैं कि विद्युत बल की जो दिशा है वो Q से Q0 की ओर है, क्योंकि ये भी प्लस आवेश ये भी प्लस आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो भी धन आवेश से दूर की ओर होगी, धन आवेश से दूर की ओर। यदि आवेश स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? तो हम जैसे यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 प्लस रखते हैं तो बल की जो दिशा होगी वो ये रहेगी और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी यही रहेगी। यानी कि जब स्रोत आवेश के रूप में ऋण आवेश लिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी धन आवेश की ओर होगी, ऋण आवेश की ओर होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछी जाती है या आपको ध्यान रखना है, निकालना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं? फिर प्लस क्यू आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की ओर जाएगी और अगर ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश की ओर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की अनुदिशी होगी। अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक और विमीय सूत्र किस तरह से निकाल सकते हैं अपन, तो वो देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, तो हम यहाँ देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q या Q0। तो यहाँ आप देख रहे हैं E इक्वल टू जो इसका जो मात्रक होगा तो मात्रक किस तरह से लिया जाएगा? E का मात्रक होगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कितना होगा? कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन अपॉन कूलाम। और अपन कैसे ले सकते हैं? चूंकि E इक्वल टू होता है F/Q या Q0, हम यहाँ पर दोनों D यानी दूरी का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? आप देखेंगे F इंटू डी, बल इंटू दूरी जो होगी वो क्या होगा? कार्य, और Q इंटू डी। अब मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल और ये हो गया कूलाम और ये हो गया मीटर। तो जूल अपॉन कूलाम जो होता है वो वोल्ट कहलाता है, तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट अपॉन मीटर, या इसको अपन Vm-1 भी लिखा जा सकता है, ये भी E का मात्रक है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हैं, एक मात्रक है न्यूटन अपॉन कूलाम, इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक जो है वो वोल्ट अपॉन मीटर होगा। अब विमीय सूत्र अगर निकालें तो किस तरह से निकलेगा विमीय सूत्र? तो विमीय सूत्र के लिए देखें अपन, तो E इक्वल टू है F/Q। F क्या है? बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। आवेश का जो होगा धारा इंटू समय, यानी कि एम्पियर, और समय के लिए T1। तो यहाँ आ जाएगा m1 L1 T-3 A-1। तो ये विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का डायमेंशन फार्मूला या वीमी सूत्र है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और यदि वही बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा हो, परावैद्युत माध्यम में रखा हो, परावैद्युत माध्यम क्या होता है वो आगे आएगा, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम देख रहे हैं। तो हम एक बिंदु O लेते हैं। इस बिंदु O पर आवेश रखा हुआ है +Q, ये स्रोत आवेश है। और ये वायु या निर्वात में रखा हुआ है। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके लिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ये विद्युत बल होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हम देखेंगे तब। तो बिंदु O पर निर्वात में बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। निर्वात या वायु भी आप ले सकते हैं, दोनों हैं। निर्वात या वायु में मध्यम यहाँ पर निर्वात या वायु है। बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। O से r दूरी पर बिंदु P है। जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण धनावेश +Q0 रखते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर O है, O से r दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर परीक्षण आवेश +Q0 रखा हुआ है। तो अब देखेंगे आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल तो वो कूलॉम के नियम से आप निकालेंगे। तो F इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2। अब यहाँ क्या आएगा, Q0 अपॉन r² r के यहाँ एकांक सदिश है। अब यहाँ हमने कौन सा आवेश रखा है, परीक्षण धनावेश रखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, तो E बराबर होगा F/Q0। F की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1/4πε0
Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल होगा तो E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में R के। ये किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका जो परिमाण होगा वो अगर बात करें तो परिमाण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये इसका परिमाण हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं इस रिजल्ट से कि E जो है वो R स्क्वायर यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ E जो है 1/R स्क्वायर अर्थात E आवेश Q से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो घटती चली जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक आवेश लिया जो कि आवेश प्लस Q है, ये किसी गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। ये एक स्फीयर लिया अपन ने। अब आप देखते हैं कि ये जो आवेश है, इस आवेश की ये जो दूरी है, ये दूरी बराबर है, ये भी R है, ये भी R है। तो हम देखेंगे कि इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। तो ऐसे गोलीय पृष्ठ को हम गोलीय सममित कहेंगे या त्रिज्यीय क्षेत्र कहेंगे। तो यदि आवेश Q गोले के केंद्र पर हो तब गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण एक समान होगा। दिशा अलग अलग हो सकती है जो कि पृष्ठ के लंबवत होगी। तो E का परिमाण एक समान होगा। इसे गोलीय सममित या त्रिज्यीय क्षेत्र कहते हैं। त्रिज्यीय क्षेत्र कहते हैं। अभी हमने देखा है कि ये जो आवेश Q था, ये अपने वायु या निर्वात में रखा है। यदि इसे किसी पराविद्युत माध्यम में रख दिया जाए जिसका पराविद्युतांक K या एप्सिलॉन R हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और आप ये जो देखा है अपन ने E इक्वल टू E समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। इसका अगर ग्राफ की अगर बात करें अपन तो ग्राफ की देख लेते हैं। इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ली गई है, इधर हमने लिया है 1/R स्क्वायर। तो दोनों के बीच जो आएगा वो यहाँ पर इस तरह से ग्राफ आएगा। और यदि इधर E लिया गया है, इस तरफ R लेते हैं, तो दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से दो ग्राफ यहाँ पर हमको प्राप्त हुए। यदि अब बात कर रहे हैं अपन, यदि
आवेश Q K या एप्सिलॉन r पराविद्युतांक वाले पराविद्युत माध्यम में रखा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कैसे होगा? तो जब Q वायु में हो, जब आवेश Q वायु में या निर्वात में रखा हो, तब E जो होता है, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। अब जब आवेश Q K या एप्सिलॉन r पराविद्युत माध्यम में रखा हो, पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, तो देखते हैं अपन माध्यम में रखा हो तो क्या होगा? आपको पता है, क्योंकि निर्वात की जो विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता होती है, तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, इनका जो अनुपात होता है वही पराविद्युतांक कहलाता है, जिसको एप्सिलॉन r या K से बताया जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एप्सिलॉन इक्वल टू होगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r या फिर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। तो अब जब आवेश के पराविद्युतांक वाले या एप्सिलॉन r का पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी, तो देखें अगर अपन, तो E बराबर 1/, इसको माध्यम में ले रहे हैं, तो 4πε Q/r²। अब यहाँ देखें एप्सिलॉन की वैल्यू ये रखते हैं अगर अपन, तो यह जाएगा EM इक्वल टू 1/4π, एप्सिलॉन की वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q/r²। अब अभी आप यहाँ देखें E इक्वल टू रख रखा आपने 1/4πε0 Q/r²। यहाँ आ रहा है 1/4πε0 Q/r², इसको E वैल्यू रख सकते हैं। तो EM इक्वल टू आ रहा है E/εr, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है E/K। तो ये सूत्र हमें क्या बता रहा है कि किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी माध्यम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका एप्सिलॉन r गुना कम हो जाती है। तो अपन यहाँ ये लिख सकते हैं इससे निष्कर्ष कि किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तीव्रता निर्वात में रखिए, या निर्वात की तीव्रता से एप्सिलॉन r या
के गुना कम हो जाती है। किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तीव्रता से एप्सिलॉन आर या के गुना कम हो जाती है। ई यहाँ पर निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एप्सिलॉन आर या जो के है वो पराविद्युतांक है, ई एम माध्यम की विद्युतशीलता है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ई का जो मान होता है वो ई एम से बड़ा होता है, यानी कि ये ई जो है वो निर्वात में विद्युतशीलता है या निर्वात में विद्युत शक्ति तीव्रता है और ये किसी माध्यम में है। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। अब जब कई आवेश रखे हों या आवेशों का समूह हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो हम देखेंगे, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखते हैं, अपन एक चित्र बनाते हैं। इस चित्र में यहाँ एक बिंदु P है और यहाँ एक आवेश रखा हुआ है Q1, यहाँ एक दूसरा आवेश है Q2, ऐसे यहाँ पर एक अन्य आवेश है Qn और इनकी जो डिस्टेंस है वो हम दे रहे हैं R1, R2 और इसी प्रकार से ये जो रहेगा वो Rn रहेगा। अब ये जो बिंदु P है इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 होगी। इसी प्रकार से इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 रहेगी और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी वो En रहेगी। तो Q1, Q2, Qn जो है n आवेशों का समूह है, n आवेशों का समूह है। हमें इन आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। तो Q1, Q2 n आवेश हो गए, आवेश हैं जिनके कारण बिंदु P पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, En है। तो बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी तीव्रताओं का सदिश योग होगा। इन सभी तीव्रताओं का सदिश योग होगा, यानी कि E परिणामी जो होगा, या E इक्वल टू निकालने कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 प्लस E2 En। अब यहाँ देखेंगे अपन एकांक सदिश R1 के
R2 कैप और भी Rn कैप इस तरह से ले लीजिए। E1 यानी कि Q1 आवेश के कारण P पर उत्पन्न विद्युत शक्ति की तीव्रता वो ये वायु में रखे हैं, तो 1/4πε0 Q/R1 का स्क्वायर और R1 कैप। इसी प्रकार से दूसरे आवेश Q2 के कारण P पर उत्पन्न विद्युत शक्ति की तीव्रता यानी 1/4πε0 Q/R2 स्क्वायर R2 का कैप। और लास्ट में आएगा 1/4πε0 Q/Rn का स्क्वायर Rn कैप। इन सभी में हम देखते हैं कि 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं। अब एक चीज़ और देखें आप, यहाँ आवेश Q1 रहेगा, यहाँ आवेश Q2 रहेगा और ये कौन सा आवेश है Qn। तो यहाँ 1/4πε0 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आएगा Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप और Qn/Rn का स्क्वायर Rn कैप। इसको शॉर्ट में हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो E = हो गया 1/4πε0 सिग्मा QI/RI का स्क्वायर RI कैप। I की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है। तो ये आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ बताया गया है। थैंक यू।